नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश कुमार। आज हम लोग नेट जेआरएफ के संबंध में बात करेंगे। नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सहायक प्राचार्य बनने के पात्र होते हैं। नेट जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी कंडक्ट करती थी। अभी अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट इसको कर रही है। पहले यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट कर रही थी। आज भी यूजीसी के अंतर्गत ही है, लेकिन एग्ज़ाम का भार जो है एनटीए को दे दिया गया है। नेट और जेआरएफ जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप को कहा गया है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप करने वाले विद्यार्थी को 30 से 35 हज़ार पर मंथ जो है रिसर्च करने के लिए पैसा भी मिलता है 5 साल तक। तो नेट की परीक्षा 2 पत्रों की परीक्षा होती है। प्रथम पत्र में जनरल पेपर जिसको कहा गया वो सारे विषय के विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहता है, और द्वितीय पत्र जो है विषय से होते हैं। जैसे हिंदी के विद्यार्थी के हिंदी और अंग्रेजी के विद्यार्थी अंग्रेजी, उसी तरह से साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सारे अलग अलग विषयों से में बांट दिया जाता है और उसका अलग अलग कोड निर्धारित किया गया है। तो आज हम प्रथम पत्र और हिंदी नेट के संबंध में जानेंगे। तो नेट की परीक्षा के लिए 2 पत्र की परीक्षा यूजीसी एनटीए के माध्यम से कंडक्ट करती है, और 2 प्रथम पत्र आपका जनरल पेपर है जिसमें टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, उसके बाद रीजनिंग, मैथ, ये सब रहता है। साथ ही हिंदी में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान। ये परीक्षा जो है, नेट की जो परीक्षा है, यह प्रोफेसर बनने के लिए और ये यूजीसी के द्वारा जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कनीय शोध अभियोग्यता प्राप्त करने के लिए एक आसान रास्ता है। चूँकि गरीब छात्र जो है वो पीएचडी की तरफ नहीं जा पाते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, नेट जेआरएफ करके आसानी से प्रोफेसर बनने के पात्र हो जाना। और इसके लिए इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है। भारत में नेट को कुछ दिन पहले अनिवार्य कर दिया गया था प्रोफेसर बनने के लिए। तो नेट के कारण जो है और लोग इसकी तरफ मूव हुए और एक नया क्षेत्र बना, नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें विद्यार्थियों का काफ़ी भीड़ है, लेकिन बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं मगर रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट के लिए सबसे प्रथमतः विद्यार्थियों को अपने सिलेबस का गहन अध्ययन जरूरी है, और सिलेबस के अधीन या सिलेबस के माने अकॉर्डिंग आपको प्रथमतः पॉइंट वाइज उसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन, चूँकि प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। प्रथम पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और द्वितीय पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम पत्र में जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं वह 50 प्रश्न अनिवार्य है, 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। साथ ही ये 2-2 अंक के होते हैं, तो 100 अंक। और द्वितीय पत्र 100 प्रश्नों का होता है, 2-2 अंक यानी 200 अंक, यानी टोटल जो है कुल 300 अंकों का नेट की परीक्षा होती है। और नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती थी, लेकिन इस बार जो है लॉकडाउन के कारण यह बाधित है, मगर जल्द ही यह परीक्षा ली जाएगी। और इस लॉकडाउन में बच्चे को ट्यूशन के माध्यम से तैयारी का जो जरिया है वह समाप्त हो चुका है। तो यही कारण है कि YouTube के माध्यम से हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पहले भी नेट जेआरएफ बच्चों को पढ़ाता था, और हमारे लगभग 20 से 25 विद्यार्थी जो है नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हैं। तो आज से हर रोज़ आपको एक वीडियो प्रथम पत्र जनरल पेपर का और एक वीडियो आपको द्वितीय पत्र का हिंदी का आपको
मैं यूट्यूब पे डालूँगा और इसका अवलोकन करके आप बढ़िया से नेट जेआरएफ का तैयारी कर सकते हैं और अपने को उस रेस में ला सकते हैं जो रेस नेट जेआरएफ के माध्यम से प्रोफेसर बनने का